अच्छा बच्चे, तो मैं आपको ये बता रहा था इसके बारे में, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास ये फर्स्ट हाइपोथेसिस में एसएसई और एसएस रिग्रेशन निकल के आता है, तो आप क्या बनाते हैं, टेबल बनाता है, जिसको कंप्लीट डिजाइन टेबल कहा जाता है। ये टेबल एनालिसिस के लिए बनाया जाता है। इसमें आप 5 कॉलम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यही टेबल एनोवा के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हाइपोथेसिस में आप 5 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। और कॉलम्स की हेडिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हेडिंग होती है सोर्स ऑफ वेरिएंस। ये हमेशा सोर्स ऑफ वेरिएंस ही लिखा जाएगा इसमें। सोर्स ऑफ वेरिएंस यानी कि आप क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप किन किन चीजों का सम ऑफ स्क्वायर ले रहे हैं, रिग्रेशन का ले रहे हैं, एरर का ले रहे हैं, किस किस का सम ऑफ स्क्वायर ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ, मालूम किया जाता है। डीएफ मालूम, एरर का अलग किया मालूम किया जाता है, टोटल का अलग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मीन स्क्वायर। तो आप सबका मीन यानी कि एवरेज स्क्वायर निकालते हैं तमाम इनका, ठीक है। ठीक, इसके बाद आप यूज करते हैं एफ रेशियो। एफ रेशियो यानी कि एफ टेस्ट। सबसे पहले हम आते हैं सोर्स ऑफ वेरिएंस। सोर्स ऑफ वेरिएंस आप किसका एनालिसिस कर रहे हैं, रिग्रेशन का, तो आपने यहाँ पे रिग्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन का क्या है, आपने निकाला है सम ऑफ स्क्वायर 0.39, तो आपने SSREG लिख के इज इक्वल टू 0.39 लिख दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने यहाँ पे कितना लिख लिया, 1 लिख लिया, ठीक है। ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे मीन स्क्वायर, ठीक है। मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर यानी कि आप अब इन सब का मीन लेंगे। सबसे पहले मीन आप किसका लेंगे, मीन लेंगे मीन स्क्वायर रिग्रेशन का। मीन स्क्वायर रिग्रेशन इज इक्वल टू SS रिग्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 1। यहाँ पे जितनी वैल्यूज होगी, यहाँ पे 1 है, तो आप जाहिर बात है इसका मीन लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो 0.39 डिवाइड बाय 1, तो वैल्यू आपके पास MSREG की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 0.39 आ गई, ठीक है। अब फिलहाल एफ रेशियो पे नहीं जाते, फिर नीचे आते हैं एरर। अब आपको निकालना है इनका एरर। एरर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। आप सम ऑफ स्क्वायर एरर आप देते हैं सबसे पहले SSE, ठीक है। आपने इस जो है कॉलम के नीचे SSE 6.09 आप जो फाइंड आउट कर चुके हैं वो दे दिया। अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं DF इज इक्वल टू N-2 का। ये भी फार्मूला कांस्टेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये आप मालूम करें N-2। आपके पास कितनी टोटल वैल्यूज हैं, 11 वैल्यूज थी, ठीक है। वो टेबल में एक्स में और वाई में 11 -2 किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और ये 9 वैल्यू याद रखिएगा, ये एफ टेबल के अंदर आप इसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मीन ऑफ स्क्वायर एरर में। तो यहाँ पे भी एरर निकालते हैं, मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर आपका क्या है, SSE क्या है आपका, यानी कि मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला आपको बता चुका हूँ। फार्मूला है SSE डिवाइड बाय DFE, यानी कि जो इसका आया है एरर का जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो आपने लिख लिया 6.09 डिवाइड बाय 9। जिस तरह इसमें लिखा था इसी तरह इसमें जो है हम पुट करेंगे, लेकिन इन वैल्यूज को देख के। आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, 0.67, ठीक है। फिर आते हैं टोटल में। टोटल में आप सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करते हैं, DF इज इक्वल टू N-1, वही फार्मूला 11.1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई सारी चीजें। अब रह क्या गया, रह सिर्फ गया आपके पास एफ रेशियो। तो एफ रेशियो किस तरह निकाला जाता है, एफ रेशियो निकाला जाता है एफ इज इक्वल टू जो आपके पास मीन स्क्वायर रिग्रेशन है और मीन स्क्वायर एरर है, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करते हैं वो आपके पास एफ वैल्यू आ जाती है। अब एफ वैल्यू को हम चेक करते हैं फिशर टेस्ट में, ठीक है। फिशर टेस्ट में आपको बता चुका हूं, ये रिग्रेशन में मालूम किया जाता है, और दूसरा एनोवा में और मल्टीपल कोरिलेशन में भी कभी कभार मालूम करते हैं। लेकिन मैंने मल्टीपल कोरिलेशन में ये आपको नहीं करवाया, मैं आपको रिग्रेशन में करवा रहा हूँ और आगे जाके एनोवा में कराऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, एफ। एफ की वैल्यू आपने 0.58 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 9 है। अब चलें चेक करते हैं, वहां पे वैल्यू याद कीजिएगा, 0.58 है, ठीक है। और जो है 9 है, इसका क्या है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको टेबल ऑलरेडी मैं आपको जो है वो कर चुका हूँ शेयर। अब आप हम आते हैं टेबल पे। सही है बच्चे, ये आपके पास टेबल आ गई, ठीक है। टेबल यहाँ पे 3 टेबल गिवन है, ये टी टेस्ट की टेबल है, ये काई स्क्वायर की टेबल है, और ये एफ टेबल है, ठीक है। एफ टेबल लिखा हुआ यानी कि फिशर टेबल है। अब आपके पास क्या है वैल्यू, 9। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 9 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे आप वैल्यू देखें कि कम से कम कितनी वैल्यू आ रही है, 5.9,
5.12, ठीक है। 5.12 यानी कि आपकी वैल्यू तो इससे कम है, आपकी वैल्यू तो पॉइंट्स में आ रही है, तो यानी कि आपकी वैल्यू कम है, तो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास 5.12 है। अब वापस चलते हैं, ठीक है। वापस आप आके वैल्यूज को पुट करें, देखें आपकी क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। आपकी वैल्यूज आ रही हैं 0.58 और वहां पे 5.12 है, ठीक है। तो अब आप इसको रिजल्ट लिखेंगे इसका, किसका, फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्ट का। फर्स्ट हाइपोथेसिस टेस्ट का आपने रिजल्ट ये लिखा, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.58 लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू कितनी थी आपकी, 5.12, अंडर द probability level 0.05 with degree of freedom 9, so result is non significant, ठीक। तो आपने ये कर दिया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया और अल्टरनेट्स जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है वो रिजेक्टेड हो गया। ये था आपका 1। अच्छा, अब सेकंड हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, मैं आपको टी टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, इसके अंदर ये फार्मूला हम यूज करते हैं, टी इज इक्वल टू बी माइनस 0 डिवाइड बाय एस ई ऑफ बी, ठीक है। अब इसके लिए, अच्छा ये फार्मूला टी टेस्ट में दिखा दूं आपको, चलिए मैं आपको दिखा दूं, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। अब टी टेस्ट, पहले एफ टेस्ट कर लिया आपने, अब टी टेस्ट आपको मालूम करना है। एक मिनट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आ जाए। सही है बच्चे, एक मिनट, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये टी टेस्ट फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, ये कोरिलेशन का शायद आपको पता है, इसका नहीं पता है, ठीक है। तो बहरहाल बच्चे ये इसका फार्मूला है, ठीक है। कोरिलेशन का बताया था शायद आपको, रिग्रेशन का इसमें नहीं इंक्लूड, ठीक है। बहरहाल ये बच्चे फार्मूला है, टी इज इक्वल टू बी माइनस 0 डिवाइड बाय एस ई ऑफ बी। एस ई ऑफ बी किसके बराबर होता है, ये अंडर रूट एम एस ई डिवाइड बाय एस एक्स। तो आपके पास दोनों वैल्यू गिवन है, एम एस ई की भी वैल्यू गिवन है और एस एस एक्स की भी वैल्यू गिवन है। तो आपके पास एस ई ऑफ बी यानी कि सिर्फ इसकी जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है आपके पास 0.25, ठीक है। अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एस ई ऑफ बी। बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू आप ऊपर मालूम करके आ चुके हैं वहां पे रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। वो आप लिखेंगे, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 0.316 है, ठीक है। वो आपने वैल्यू लिख ली, 0.316 डिवाइड बाय 0.25, ये जो वैल्यू आई, टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.24, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2, ये आपके पास आ गया 9 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आप जाके क्या वैल्यू चेक करेंगे, टी टेबल के अंदर ये वैल्यू जाके चेक करेंगे। जब आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये लेस देन है और आपके पास टेबल में वैल्यू है 2.36, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, नॉन सिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका था नॉन सिग्निफिकेंट हो गया आपके पास, क्या होता है आपका हाइपोथेसिस टेस्ट, और ये जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये रिजेक्टेड हो गया। कंक्लूजन में आ गया, देयर इज नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। आ गई बात समझ में, अब कर लेंगे आप लोग, यही फार्मूले अप्लाई होंगे हाँ सब, सर। यस सर। यही फार्मूले अप्लाई होंगे और यही चीज होगी, ठीक है। दो हाइपोथेसिस टेस्ट करने पड़ते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ये रिग्रेशन का आपको मैं बता दूं, मैं सिग्निफिकेंस लेवल का एक सवाल जरूर देता हूं, ठीक है। ये 20 मार्क का सवाल होता है, ठीक है। ये आप लोग करते हैं, ये रिग्रेशन का सवाल जो है वो लाजमी आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट बच्चे, ये आपके पास एक वैल्यूज है, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग लिख लें अपने पास, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है अब क्योंकि क्लास भी खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास में ये आपको मैं शुरू करूंगा। और एग्जाम जो बच्चे आप लोगों के हैं वो कहा जा रहा है कि मार्च में है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कल एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तो उस मीटिंग के बाद जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर यही है कि आपके मार्च में ही होंगे एग्जाम। सही है बच्चे, तो आप लोग क्या करें कि ये पहले लिख लें, ठीक है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लेकिन सर आप, पेपर ऑनलाइन ही होंगे ना? हाँ बच्चे पेपर ऑनलाइन होंगे, ठीक है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन नहीं मालूम करना, आपको सिर्फ रिग्रेशन मालूम करना है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, कैलकुलेट द रिग्रेशन, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट बच्चे, ठीक है। कैलकुलेट द, ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। आप लिखेंगे कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, टेस्ट द सिग्निफिकेंट, ठीक है।
अच्छा, बाकी इसका डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, डायग्राम किस तरह बताएंगे, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आप फिलहाल डायग्राम को छोड़ दें, आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा। आपके पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज आप एक्स एंड वाई, ठीक। अच्छा, दूसरी ये बात, आप सिर्फ ये दो वैल्यूज लिखें, ये दो वैल्यूज लिखें, और ये जो वैल्यूज हैं ये मे बी आपकी रॉन्ग हो, सही कैलकुलेटेड ना हो। तो इसलिए आप जो है इन वैल्यूज पे ज्यादा तवज्जो ना दें, आप अपनी तरफ से निकाल लीजिएगा वैल्यू, ठीक है। इन वैल्यूज को जो है आप यानी कि इसको इग्नोर करें, इन वैल्यूज को, ये आप नए सर से निकालें। ये x और ये y, x की वैल्यू 95, 92, 87, 74, 68, 54, 42, 31, 14, 15, और ये y की वैल्यू ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, 9, 13, 22, 27, 43, 59, 74, 97, 99, 10, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज हैं एक्स और वाई की। तो आपको क्या करना है, वाई आन एक्स, एक्स आन वाई आपको पहले निकालना है, ठीक है। एस एस एक्स निकालना है, एस एस वाई निकालना है, एस एस एक्स वाई निकाल के फिर आप रिग्रेशन निकाल लीजिएगा, एक्स आन वाई, वाई आन एक्स। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट 1 यानी कि सम ऑफ स्क्वायर आप निकालेंगे, किस किस चीज का, सम ऑफ स्क्वायर टोटल का निकालेंगे, रिग्रेशन निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालेंगे। इसके बाद आप टेबल बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे, सोर्स ऑफ वेरिएंस होता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो सम ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर के बाद आपके पास आ जाता है मीन स्क्वायर आ जाता है, मीन स्क्वायर के बाद एफ रेशियो आ जाता है, बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है। तो ये 5 कॉलम बनते हैं। 5 कॉलम बनने के बाद आप इसका हाइपोथेसिस टेस्ट मालूम करते हैं, एफ टेस्ट मालूम करते हैं, एफ टेस्ट मालूम करने के बाद एफ टेस्ट की रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। फिर आप जो है रिजल्ट लिखते हैं कि आपके पास है वैल्यू आया सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, सेकंड हाइपोथेसिस निकालते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस के अंदर आप टी टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं और टी टेस्ट के टेबल को फॉलो करते हैं। आगे बात समझ में बच्चे, कोई कंफ्यूजन? सर जी बच्चे। सर इसमें प्रिडिक्शन तो नहीं होगी ना, या होगी? प्रेडिक्शन चाहे तो कर ले, चाहे तो इग्नोर कर ले, कोई मसला नहीं है प्रेडिक्शन का। चाहे ओके तो सर। प्रेडिक्शन कर लीजिएगा, चाहे तो इग्नोर कर ले, तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। सही है बच्चे। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये आपसे पूछूंगा, ये नहीं हो कि 2-3 बच्चों ने किया हो, जितने बच्चे करेंगे वही बच्चे क्लास लेंगे, बाकी बच्चे जो है ना फिर मैं आउट कर दूंगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। मैं वैल्यूज दे दूंगा आपको, जो इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डायग्राम बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ये आप करेंगे, ये लाजमी सवाल है, इंपॉर्टेंट ये सवाल और एनोवा का सवाल, 3 चैप्टर जो में से क्वेश्चन लाजमी आता है, कोरिलेशन में से, रिग्रेशन में से, एनोवा में से, ठीक है। सही है बच्चे। ओके सर। ठीक है, तो कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सर जो नथिंग। आपने कल सवाल दिया था उसका तो आंसर कंफर्म कर देंगे क्या था? तो बच्चे वो आंसर जो है आपका मैं अभी बता देता हूँ। जो आंसर आप, कुछ बच्चों ने इसका सही किया है और कुछ बच्चों ने जो है उसका गलत किया है। आंसर जो है उसका करेक्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट बच्चे। उसका जो -20 था और 18, यही है आप लोगों का। सर 8 आ रहा है और -20। सॉरी, 18 नहीं, 8 -20 है और 8 है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जिन्होंने किया तो वो थोड़ा सा दोबारा उसको चेक कर ले। सही है बच्चे। कोई और चीज समझ में आई आप लोगों को? कोई और चीज? नथिंग। ठीक है बच्चे। सर जी बच्चे। सर इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू 10 है ना, मतलब 10 - 1 होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, जी बच्चे 10 वैल्यूज है, ठीक है। इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले जाते हैं। जो उसमें इसका होता है, एरर का होता है, वो df = n-2 होता है, और जो टोटल का होता है वो df n-1 होता है। यह ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो n-2 जो है वो इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी इसमें 10 आएगा, क्योंकि आपके पास नंबर ये है n 10 है, ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा ख्याल ठीक। रखिएगा, ठीक है। तो ओके सर यहाँ पे जो है फिर हम डीएफ जब हम 10 में से -2 करेंगे तो 8 पे हम देखेंगे ना एफ की जी वैल्यू। जी बच्चे, 8 पे देखेंगे। ठीक। सही बच्चे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।